नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल के आज के शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। हमारे इस शो के सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क हमारा निवास करता है, और जब हम स्वस्थ रहते हैं हमारा मन बहुत ज्यादा खुश रहता है, हमारा दिमाग तरोताजा रहता है, हमारे चेहरे पर अनायासी मुस्कुराहट भी आ जाती है। और जब मुस्कुराहट की बात आती है तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी मुस्कुराहट में चार चांद लगा देते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं और दांतों की चमक हमारे साथ होती है तो वो हमारे चेहरे को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। आज के हमारे जो मेहमान है, बहुत खास मेहमान है, सूरत से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विमल राठी जी, जिनके लिए अगर हम कहें वो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं, साथ ही टोबैको टैक्सिकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ ट्रेनर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। देखिए, सारी चीजें हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, हमारे दांतों से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब आप तंबाकू खाते हैं तो आपके दांतों को वो खराब कर देते हैं, आपकी सेहत को खराब कर देते हैं। और विमल राठी जी की अगर हम बात करें तो उनका तो मिशन ही यही है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमारा हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा इंडिया भी फिट रहेगा। तो वो इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, विमल राठी जी के बारे में हम जानेंगे। बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए पल होते हैं, उनको छूने की आज कोशिश करेंगे। डॉक्टर विमल राठी जी यहाँ तक कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य को लेकर के ये जो एक उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, उसके छेड़ने का पीछे उनका क्या मकसद था, ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया, इन सारी बात, तमाम बातों की जानकारी आज हमसे लेंगे। सबसे खास बात दोस्तों, कि 14, 15, 16 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा हेल्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत ही सेमिनार कराने जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार रेनू जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बस आप सभी की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो हैप्पी टेडी डे। पूरा लव बिल्कुल का सर। वीक चल रहा है, तो जी। मैं चाहूंगा कि भाई सभी लोगों को मैं विश कर दूं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो जितना बांट लो कभी खत्म नहीं होती है। बांध कर रखती है सर, खुशियां यस, देती है सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, हम बहुत सारी बातों की बात करें कि आपके बारे में जब बात करते हैं, आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट भी हैं, आप साथ में अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ रक्षक भी हैं आप। इन सब बारे में जाने उससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विमल राठी के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके जन्म के बारे में, आपके थोड़े से जो अनछुए पल हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आज उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, फिर बाकी की बात हम करेंगे। यस, मतलब मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं देता जी हूँ। सर। जी। वैसे रेनू जी, मेरा बॉर्न है अजमेर का। और बहुत ही डाइवर्स मेरी हिस्ट्री है। जैसे मान लीजिए, बॉर्न इन राजस्थान, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हैदराबाद हम्म। एंड आई हैव डन माय डेंटिस्ट्री फ्रॉम बैंगलोर। हम्म। और फिर उसके बाद में मैंने जो है डेंटिस्ट्री करने के बाद में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की ट्रेनिंग जो है मैंने मुंबई से ली, और फिर उसके बाद में मैं सूरत में आया हूँ। तो मतलब है कि इंडिया के अंदर घाट घाट का पानी मैंने पिया है। और हर तरह की फॉर्मल एजुकेशन मैंने जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ली है। स्कूलिंग मेरी हैदराबाद में करने की वजह से मुझे तेलुगु भी आती है। क्या बात है। आवाज हेलो। थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, ऐसा कुछ। हेलो, अब आ रही है सर आपको आवाज? हेलो। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू लग रहा है, या थोड़ी थोड़ी आ रही है मगर बीच बीच में कट हो रहा है। या ओके। नाउ कैन यू हियर मी? यस मेरी नाउ। आवाज क्लियर आ रही है आपको? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। बिल्कुल। ओके ओके, फाइन, फैंटास्टिक। जी। हाँ सर, आप यस मैडम। हैदराबाद से आपकी एजुकेशन आप बता रहे थे, हैदराबाद से आपकी हुई है? यस, स्कूलिंग मेरी हैदराबाद से की है मैंने। जी। और डेंटिस्ट्री मैंने की है बैंगलोर से। जी।
तो मतलब हम कह सकते हैं कि देश के विभिन्न जगहों एक से। जी। आई थिंक थोड़ा मैं डोर ओपन कर लूं तो शायद थोड़ा नेटवर्क बेटर हो। कैन आई चेंज जी माई प्लीज। सेटअप, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से ये नहीं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेट मी बिल्कुल जस्ट सर। चेंज माई सेटअप प्लीज। बिल्कुल या बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू संजय मेहरा जी। थैंक यू पीके कुलश्रेष्ठ जी। क्योंकि हम सभी के लिए दोस्तों स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता जस्ट है। एक्सक्यूज और मी जब फॉर अ हम व्हाइल स्वस्थ प्लीज। रहने की बात करते हैं तो उसके साथ हमारी आदतें भी जुड़ जाती हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर लेते हैं, हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आज डॉक्टर विमल राठी जी से हम लोग करेंगे। थोड़ा सा उनके वहाँ पर नेटवर्क इशू है, वो अभी सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद वापस हम उनको अपने साथ कनेक्ट करेंगे, उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। क्योंकि जिस तरीके से वो वर्ल्ड पीएचडी फाउंडर हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये वर्ल्ड पीएचडी है क्या चीज, किस तरीके से काम करते हैं वो। और जो एक वो सब पूरे देश को एक स्वस्थ रखने की एक मुहिम उन्होंने छेड़ रखी है, उसके बारे में भी हम उनसे जानकारी लेंगे। यस यस, आई एम सो सॉरी यस अबाउट सर। दैट। नाउ आई नहीं, थिंक इट्स आई एम ओके क्लियर। सर। ओके सर। जी सर, या हम आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन से बात कर रहे थे सर। या बेसिक इन्फॉर्मेशन में ऐसा है, वैसे मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूं बाय प्रोफेशन, और लोगों की स्माइल पे मैं वर्क करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्माइल ऐसी चीज है जो आपके दिल तक अगर उतर गई तो कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें उन सभी को सीधा कर देती है। सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब स्माइल की बात आती है, मुस्कुराहट की जब बात आती है, तो सर हमारे दांत उसमें चार चांद लगा देते हैं। कहते हैं ना, अगर आपके खूबसूरत दांत हैं तो आपकी मुस्कुराहट को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर, ये आपने हमें बताया डॉक्टर साहब कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपने दी। आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, जब ये चीज हाँ, आती है तो इसमें सर क्या चीज होती है? क्या ये जो बाकी डेंटिस्ट होते हैं उनसे क्या इसमें अलग रहता देखिए, यूजुअली डेंटिस्ट्री के अंदर रेस्टोरेटिव पार्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फिलिंग करनी है तो कई फीलिंग्स ऐसी रहती है जो दांत के रंग की नहीं रहती है, कई फीलिंग्स ऐसी रहती है जो दांत के रंग की रहती है। और नेचुरली मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर दांतों से हम ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री की तरफ जो भी डेंटिस्ट काम करते हैं, और दांतों का जो नेचुरल स्ट्रेंथ है या नेचुरल लुक है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो दैट इज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और आज अगर हम देखें तो इंसान एकमात्र जीव ऐसा है जो हर चीज के अंदर खूबसूरती ढूंढता है। हर एक सेंस जो अपने हैं, उन सभी के अंदर खूबसूरती एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। है? सही बात आज अगर हम अपने वेदों के हिसाब से भी देखें तो तीन पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है: सत्यम, शिवम और सुंदरम। है, बिल्कुल। सुंदरम अगर जहां आता है वहां कॉस्मेटिक उसकी बात आती है, और खूबसूरती के अंदर प्रोपोर्शंस और ढेर सारी दूसरी चीजों का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। और वही चीज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में हम लोग करते हैं। किसी के टेढ़े मेढ़े अगर दांत हो उनको सीधा करना है, या मान लीजिए कहीं दांतों को रेस्टोर करना है, कहीं दांत टूट गए हैं उनको ठीक करना है, दांत निकालने के अलावा दूसरे जो रेस्टोरेशन के जो पार्ट हैं वो सभी चीज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में कवर होती है। दांतों को अगर सफेद करना है तो वो चीज भी जो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आती है। और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें रेणु जी सबसे ज्यादा लेडीज क्लाइंट हमारे, मैक्सिमम लेडीज ही जो है आज की डेट में जो है मैं अगर देखूं तो हमारे इस वर्क को ड्राइव करती है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, लेडीज अपनी खूबसूरती को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग और सचेत रहती हैं, अगर हम ये बात कहना चाहें तो सर। और बहुत आपने सही बात कही। सबसे अच्छी बात मुझे लगी, कहते हैं ना कि दांत को निकाल दीजिए या दांत को दूसरी तरीके से आप हटा दीजिए, उस चीज में आप विश्वास नहीं करते। आप चाहते हैं कि जो चीज हमारे पास है उसी को हम खूबसूरत बना दिया जाए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और एक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये टिप इतना इफेक्टिव टिप है रेस्टोरेशन के लिए जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहीं जा रहे हैं और कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है और मान लीजिए उनका टूथ पूरा का पूरा बाहर आ गया, सिंपली उसको आपको कच्चे दूध से धोना है, वापस से उसको एज इट इज अगर आप प्लेस कर दें तो हम्म। आप इम्प्लांट पे होने वाला 40,000 रुपए तक का पैसा आप बचा सकते हैं।
क्या बात है, ये तो वास्तव में नहीं पता था। यस, इसीलिए मैंने कहा आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा टिप शेयर करूं, क्योंकि ये जो है, आप इमेजिन कीजिए, यूजुअली जब भी एक्सीडेंट होता है तो सामने का दांत ही निकलता है, वो भी बीच का दांत निकलता है। बिल्कुल। अब कोई भी इंसान जब बात करता है तो उसकी स्माइल में 80% जो इम्पैक्ट है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर्स। और सेंट्रल इंसाइजर ही अगर ना रहा तो उसके कॉन्फिडेंस पे क्या असर होगा, आप सोचिए। बिल्कुल। डेफिनेटली। और इम्प्लांट के ट्रीटमेंट में 6-6 महीने, साल साल भर निकल जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये रीइम्प्लांटेशन जो है, अगर मान लीजिए किसी का दांत पूरी तरह से निकल गया, उस पे जो लगी हुई मिट्टी है उसको सिर्फ कच्चे दूध से धोना है, वापस से प्लेस कर देना है, दैट्स इट। ओके। और हमें हाफ एन आवर के अंदर वो प्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि हाफ एन आवर तक हमारे जो पेरिडोंटल लिगामेंट के जो सेल्स होते हैं वो लाइव रहते हैं। जैसे आपने प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो दांत वापस से कुदरती तौर पे वो जुड़ जाता है अपने बोन स्ट्रक्चर से। ओके, मतलब हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम खुद भी इस काम को उस समय कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम लिमिट है, उसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसका फिर उसके बाद आप डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। डेंटिस्ट को विजिट करना तो मैंडेटरी है, मगर ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है। बस कोशिश सही यही है। करनी है कि उसको सीधा लगाना है, टेढ़ा नहीं लगाना है, वरना टेढ़ा जो है वो चॉइन हो जाता है। दैट वी मस्ट बिल्कुल। रिमेंबर कि डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। उसका जो जिस तरह से आपने प्लेस किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, मतलब आप जिस पोजीशन में उसको लगाएंगे वो फिर वो उसी पोजीशन में हो जाएगा, तो कोशिश करें कि हम सीधा ही दांत को लगाएं वहां पर उस जगह। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल। आपने ये बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर साहब आपने दी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता नहीं है। यस एब्सोल्युटली। तो आप जो है गूगल पे इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि खासकर कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, या कुछ लोग जो हम्म ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जहां पे जो है थोड़ा बहुत गिरना करना रहता है, और खासकर किसी किसी के दांत थोड़े कुदरती तौर पे बाहर रहते हैं, तो हम्म। उन लोगों के अंदर ये एवल्जन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ओके। तो उनको खासकर इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे आपने मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया, तो मैं बता दूं, पिछले 20 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2000 में मैंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैंने जैसे बताया, बॉम्बे के अंदर और हैदराबाद में मैंने अपनी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की ट्रेनिंग करके अब मैं सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इन जनरल, उस पर मेरा मेन फोकस रहता है। मतलब लोगों को डॉक्टरों की आवश्यकता कम से कम पड़े, उस चीज में मेरा मैक्सिमम प्रयास रहता है, नॉट ओनली जस्ट रिलेटेड विद डेंटल फील्ड बट ऑल्सो अदर फील्ड्स। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जब आपकी सीवी को देखते हैं, आपके परिचय के ऊपर एक नजर डालते हैं, तो उसमें सारी चीज हमें दिखाई देती हैं। उसमें अगर मैं बात करूं, बिल्कुल हिंदी में बोलूं, तो धार्मिक तरीके से योगा, स्पिरिचुअलिटी, उस बारे पे भी आप थोड़ा सा जोर देते हैं कि उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम उस बारे में भी सर बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सर, आपने जो दांत वाली बात की, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज लिमिट हो? किसी भी एज में अगर आपके दांत में कोई दुर्घटना होती है, आपका दांत अगर गिर जाता है, आप दूध से धोइए और लगा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एज लिमिट हो कि इतने एज वाले ही इसको टिप्स को यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? पूरा दांत अगर निकलता है तो फिट कर सकते हैं, आधा दांत टूटता है तो उसे फिट नहीं कर सकते हैं, बस इस नहीं कर चीज का सकते। ख्याल। हाँ। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। सर, दांतों की जब बात आती है, इसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, वो आपके उसमें भी आती है कि तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं, या वो हमारे दांतों की खूबसूरती को कहना चाहिए खराब कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं बिल्कुल। इस बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी ये चीज, कि अच्छा ऐसे जी, लोग जो देखिए, हमारे। जी। मुझे सबसे ज्यादा एक चीज का जो है थोड़ा गम रहता है कि मेरा जो नाम है विमल है, और मेरे ही नाम का जो गुटखा है सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित है, और सही बात है सर। हर बार मैं देखता हूँ, जब भी देखता हूँ अजय देवगन का ऐड देखता हूँ, वो इस तरह से वी को प्रचार करता है, तो मैं बोलता हूँ यार, तुमने सबसे ज्यादा मेरे नाम को अगर बदनाम किया है ना, तो ये। अब सही देखिए, बात है सर। अब देखो, जब भी हैबिट्स की बात हो ना मैडम, हैबिट्स जी। आर ऑलवेज डीप रूटेड। मतलब मान लीजिए, सिर्फ तम्बाकू ही नहीं, और भी ढेर सारी आदतें हैं जिनके प्रति हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा अगर आप कोई भी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को ध्यान रखनी है, वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब आपके शरीर के प्रति आप कितने जागरूक हैं,
अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई आदत आपको पकड़ ही लेगी, ना ही तंबाकू हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, हो सकता है वो आपका मोबाइल हो सकता है, हो सकता है आपका क्रोध हो सकता है, हो सकता है आपका लोभ हो सकता है। बहुत सारी आदतें हैं, हमें तो तंबाकू दिखता है, बाकी कई आदतें दिखती नहीं है। सही बात है। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप टू एंश्योर दैट टोबैको इज आउट ऑफ योर हैबिट, अगर आप चाहते हैं कि जहन से तंबाकू की आदत निकले, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी जागरूकता का लेवल बढ़ाना है, अपने अवेयरनेस का लेवल दैट हैज टू असेंड। जैसे जैसे अवेयरनेस ऊपर जाता है वैसे वैसे हैबिट अपने आप छूट जाता है। एक होता है हैबिट को छोड़ना, जबरदस्ती छोड़ना, एक होता है सहजता पूर्वक छोड़ना। तो एज अ डेंटिस्ट सबसे ज्यादा हम लोग को इसलिए जागरूक रहना पड़ता है क्योंकि 95% ऑफ द ओरल कैंसर इन द होल वर्ल्ड आर प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन, लेट इट बी स्मोक और स्मोकलेस। राइट। तो मतलब है कि जब भी कोई पेशेंट टोबैको कंज्यूम करने वाला किसी भी फॉर्म में डेंटिस्ट के पास आता है, तो पहले हमें असेस करना पड़ता है कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है एंड हाउ मच इज ही प्रोन फॉर द हैबिट ऑफ टोबैको। उनका पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री हमें लेना पड़ता है कि वो किस स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर है। फिर उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है या उन्हें मेडिकेशन की आवश्यकता है, या कई बार हमें कुछ डर भी उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है फॉर द टाइम बी। मतलब जिस तरह की उनकी मानसिकता है, पहले हमें उस लेवल पे वर्क करना पड़ता है, तभी जाकर हम जो है इस आदत को जहन में से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो कहते हैं ना कि भयभीन हो ना प्रीत, थोड़ा सा डर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब डर हमें लगने लग जाएगा और अपने आप से अगर हम प्यार करते हैं तो निश्चित तौर पर इन चीजों से हम दूर हो जाएंगे। एक बात आपने बहुत अच्छी कही है सर, तंबाकू की बात नहीं आती है। हमारी बहुत सारी आदतें हैं जो हमें हम स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन हमें स्वस्थ रहने नहीं देती हैं। जिसमें चाहे हमारा उठने बैठने की बात आ जाए, हमारी खान पान की बात आ जाए, या हमारे दैनिक दिनचर्या की बात आ जाए, वो भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि वो भी हमारी आदत का वो भाग बन जाती है, वो पार्ट बन जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर कभी कभी दूसरा विपरीत असर भी डाल देता है और कभी हमें बिल्कुल स्वस्थ रहने में भी मजबूर कर सकता है। आपने बहुत सही कहा Absolutely। है। आदत एक चीज तंबाकू और की नहीं है। ऐड करना चाहूंगा मैं, एक जी चीज जो जी है जी। जैसे आपने बताया आदतें जो है, मैं बहुत बड़ी बड़ी आदतों में नहीं जाऊंगा, और जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, आप इसको कोई एंटरटेनमेंट सीरीज मत समझिएगा। हो सकता है कोई भी एक छोटा सा टिप उन्होंने पकड़ लिया तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और कई बातें ऐसी लगेगी कि अभी समझ में आ गई वैसे लगेगी, मगर इनमें बहुत सारी परतें हैं। उदाहरण के तौर पे अभी आपने कहा कि आदत, मैं कहूंगा सबसे बेसिक आदत अगर आपको बदलनी है तो वो है ऐसी प्रक्रिया जो आप पैदा हुए तब से कर रहे हैं और मरने तक आप करने वाले हैं। उस आदत पे आप सबसे ज्यादा गौर कीजिए, वो है आपका सांस। जब भी सांस लें गहरी ले, पेट तक जाने दे, छाती तक ना रोकें। जैसे ही आप सहजता पूर्वक, छोटा बच्चा जैसे सांस लेता है, वैसे जिस दिन आप सांस लेना चालू कर देंगे, आपको कोई आदत नहीं पकड़ सकती है। कोई भी आदत खराब आपको नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही आप पेट से सांस लेना चालू करते हैं, आपके शरीर के जितने भी मसल्स हैं सारे अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब रिलैक्स चीज के अंदर कभी कोई व्यसन नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आदतों पे फोकस करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सांस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। ये बिल्कुल एक सही। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टफ हो सकता है, बिकॉज योर ब्रेथ इज योर लाइफ, एंड इफ यू अंडरस्टैंड योर ब्रेथ यू कैन अंडरस्टैंड द होल लाइफ। So that's the importance of breath. बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि कहते हैं ना कि सर, सांस को अगर आप एक लय के साथ लेते हैं, सही तरीके से आप सांस को लेते हैं, तो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। और आपने बिल्कुल सही, कहते हैं ना, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम सांस बिल्कुल सही तरीके से लेंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे हम अपने आप को तरोताजा वैसे भी महसूस करेंगे, ताजगी हमारे अंदर रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है, Absolutely. आपने बिल्कुल सही कहा है सर। सर, जब हम आपका डेजिग्नेशन की बात करते हैं, उसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। इसके बारे में हम जानना हाँ जी। देखिए, हम लोगों का एक कैंपेन चला था
तिरंगा चैलेंज के नाम पे। तिरंगा चैलेंज बड़ा ही सिंपल चैलेंज था एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट कॉल्ड एज वर्ल्ड पीएचडी। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड पीएचडी, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे, जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सेलिब्रेट करते हैं हर 15 अगस्त को, हर साल। 15 अगस्त है फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे। उसी प्रकार से इसके सूचक के तौर पे बीमारी मुक्त रहने के लिए इस दिन की हमने स्थापना की थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी की जिंदगी में हो सकती है तो वो फ्रीडम है। आज अगर हम इंसानी जीवन का भी चरम सीमा अगर हम देखते हैं तो वो मोक्ष कहा जाता है, वो भी एक प्रकार से फ्रीडम का पार्ट है। उसी को रिप्रेजेंट करते हुए 15 दिन को मैंने चुना, 15 अगस्त को चुना मैंने इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, और वर्ल्ड पीएचडी इसका नाम रखा, वर्ल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डे, जिसके 8 मिशन हैं। उन 8 मिशन में सबसे पहला मिशन है हमारा मिशन ऑक्सीजन। उसके तहत हम प्लांटेशन करते हैं और इस प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए हमने एक चैलेंज निकाला था जिसका नाम रखा था हमने तिरंगा चैलेंज। उस चैलेंज के तहत आपको एक पेड़ लगाना है और 3 लोगों को ये चैलेंज आगे बढ़ाना है। तो ये प्लांटेशन अवेयरनेस में विश्व का सबसे बड़ा प्लांटेशन अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहा हुआ है। और हमने 1000 बच्चों को, छोटे बच्चे जो 5 साल के भी जो नीचे बच्चे होते हैं, उन सब से हमने प्लांटेशन करवा के पेड़ पे जो है हमने एक फ्रेंडशिप बैंड बनवाया था फ्रेंडशिप डे के दिन। क्या बात है। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, छोटे बच्चों को प्लांटेशन करवा के पेड़ लगवाना। एक दिन के अंदर हमने लगभग 4000 के अबाउ 5 साल के नीचे बच्चे, उनको लेकर ये एक्टिविटी हमने की थी और वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा हुआ है। और प्लांटेशन में ऐसा हेल्थ अच्छी रखनी हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन है, इसीलिए हमारे 8 मिशन में से सबसे पहला मिशन है मिशन ऑक्सीजन। और जैसे आपने शुरुआत में बताया रेणु जी कि योग के ऊपर हम काम करते हैं, तो हमारा दूसरा जो मिशन है वो है मिशन स्प्रेड स्माइल। उस मिशन के अंतर्गत हम योग और मेडिटेशन करवाते हैं। मिशन स्प्रेड स्माइल में इसलिए उसको हमने प्रायोरिटी दी है क्योंकि आप जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक आप लोगों को खुशी नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए मिशन स्प्रेड स्माइल में हम योग और ध्यान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके रिलेटेड हम एक्टिविटीज करते हैं। और जितने भी दर्शक जो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे इस वर्ल्ड पीएचडी का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। और एक हमारा कॉन्सेप्ट है हेल्दीज्म। रेणु जी, हमने जो है हेल्दीज्म करके एक रिलीजन बनाया है, उसके 15 प्रिंसिपल्स हैं और 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। इन 3 कोर प्रिंसिपल्स के बारे में मैं अभी बात करूंगा और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो नंबर है 989825898583, आई रिपीट 9898298583 पे अगर व्हाट्सएप पे वो उनको पीडीएफ चाहिए तो वो जरूर ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना विशाल है, क्योंकि इसमें हेल्दीज्म में इनर जर्नी के बारे में हमने कहा है और वर्ल्ड पीएचडी में जो है लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की। बिल्कुल सर। जब तक ये दोनों हाँ, मैं थोड़ा सा माफी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इसके बारे में बात करें, मैं बिल्कुल वर्ल्ड पीएचडी के बारे में जो आप बात करें, मैं आप इसके फाउंडर हैं। मैं आपसे इसके बारे में आगे आप बात करें उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए जब हम काम करते हैं या किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कहानी या कुछ ना कुछ मोटो उसके साथ जुड़ा रहता है। कोई ऐसी घटना उसके साथ जुड़ी होती है कि वो हमें मजबूर कर देती है कि मैं शायद ऐसा करूं ताकि आगे आने वालों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो वर्ल्ड पीएचडी जो आपने ये बनाया, तो इसके पीछे क्या ऐसी आपकी कहना चाहिए कि आपके दिल में ये बात है कि नहीं मुझे ये बनाना चाहिए? क्या ऐसी घटना थी जो इसके साथ जुड़ी हुई है जो आपको इस तरफ मोड़ करके लेके गई? मैं उसके बारे में पहले जानना चाहूंगी, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे सर। रेणु जी, वैसे यूजुअली कई लोगों के जिंदगी में जब दुख आता है तब जाके वो चेत के कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। राइट। मगर मेरे साथ ऐसा कभी भगवान की दया से हुआ हो नहीं हुआ हो वो भी मैं नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि जो चीज आती है वो प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ जिंदगी में। स्वीकार भाव जब से आया है तब से मौज में रहता हूं। मौज के चलते मुझे लगा क्यों ना ये मौज लोगों तक पहुंचाई जाए। और
मुझे कभी भी सिंपल चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे हमारे इस वर्ल्ड पीएचडी का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक छोटा सा दोहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस दोहे में ऐसा मान के चलिए कि मेरे पूरे वर्ल्ड पीएचडी का सार है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर यू लव दिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बीमारी में ध्यान सब रखे, बीमारी में ध्यान सब रखे, स्वास्थ्य में रखे ना कोई। बीमारी में ध्यान सब रखे, स्वास्थ्य में रखे ना कोई। जो स्वास्थ्य में ध्यान रखे तो बीमारी काहे सही को बात हुई। है, सही है सर। ये छोटा सा दोहा है जिसमें ये सारी की सारी हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो है पूरा निचोड़ इसमें आ जाता है। और हेल्दीज्म, जैसे मैंने बताया, इनर जर्नी, वर्ल्ड पीएचडी जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो है, जब तक आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ से बैलेंस में नहीं आता है तब तक आप जिंदगी का जो रस है वो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। और कई बार लोगों को, रेणु जी, ऐसा लगता है कि बीमारी ना होना स्वास्थ्य होना है, लेकिन ये बहुत अधूरा डेफिनेशन है हेल्थ का। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely absence of disease or infirmity। मतलब है कि बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य एक पॉजिटिव घटना है, और अगर आपको जानना है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, उसके मैंने 3 बहुत कोर प्रिंसिपल्स बनाए हैं, या 3 साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जो हर इंसान माप सकता है, जान सकता है। ये 3 प्रिंसिपल्स अगर मैं शेयर करूंगा तो ऐसा मान के चलिए कि आपके हेल्थ के प्रति जितनी भी धारणा है वो सारी की सारी बिखर जाएगी। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आप स्वस्थ हैं। लोगों को लगता है कि अगर आपका बैलेंस्ड फिगर है तो स्वस्थ हैं। लोगों को लगता है कि आपका बायोकेमिस्ट्री बॉडी का सही है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन सबसे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैं बताऊंगा रेणु जी, वो अगर आपकी लाइफ में यस है तो मान के चलिए कि आप स्वस्थ हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है, क्या आप अंदर से खुश हैं या नहीं हैं। इसका जवाब आपको खुद लिखना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पैरामीटर जो मैं तीनों पैरामीटर्स जो बताऊंगा, तीनों के तीनों पैरामीटर्स, यू आर द ओनली वन टू डिसाइड वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। और इन तीनों प्रिंसिपल्स के पीछे बाकी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको अपने आप खींचे चले आएंगे। जैसे चुम्बक के साथ कैसे अपने आप आयन दौड़ के आता है, इन 3 प्रिंसिपल्स के साथ जिंदगी की सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हेल्थ का है, जैसे मैंने बताया, कि आप अंदर से कितने खुश हैं। फेसबुक वाली खुशी नहीं, इंस्टाग्राम वाली खुशी नहीं, रियल खुशी जो आपके अंदर से जो निकलती है, वो किस लेवल पर आपकी खुशी है वो आपको लिखना है। ये हो गया पहला प्रिंसिपल। सेकंड कोर प्रिंसिपल है कि आप अपने बीइंग को, मतलब मान लीजिए अपने आप को, जो आपने सीखा है, जाना है, जो चीज अच्छी लगती है आपको, क्या आप वो चीज लोगों के साथ शेयर करने को तैयार हैं या नहीं है। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप स्वस्थ हैं, अगर नहीं है तो आप बीमार हैं। बराबर। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि भाई आप जो है, एक तो जो है पहला प्रिंसिपल मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, और तीसरा जो है, हर दिन जब आप उठते हैं, क्या हाउ डू यू लुक एट द डे, क्या आपको दिन भर के लिए उत्साह महसूस होता है या नहीं होता है। आर यू लुकिंग एट द डे एंथुजियास्टिकली और नॉट। अब तीनों ही चीज के आंसर आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद आपके डॉक्टर बनिए, क्योंकि आत्मनिर्भर इंडिया का जमाना है। बाकी सारी चीजें अपने आप आएगी अगर ये 3 कोर प्रिंसिपल्स जो मेरे हैं इनके ऊपर अगर आपने गौर किया। हेल्दीज्म के 15 प्रिंसिपल्स हैं, वैसे जैसे मैंने बताया आपको, ये 15 प्रिंसिपल्स के बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किताब के अंदर आज तक के जितने भी इटर्नल ट्रूथ वाली बुक्स हैं, इन 15 प्रिंसिपल्स के बाहर कुछ नहीं है। लेकिन ये 3 कोर प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये 3 चीजों के जज आप खुद हैं।
तो इन तीनों चीजों के आंसर आपको खुद देने हैं। अगर यस है तो आप स्वस्थ हैं। और दूसरी चीज, इस यस में भी छोटा वाला यस है या यस बड़ा वाला यस है। जितना जितना आपका यस बड़ा होता रहेगा उतना ज्यादा आप हेल्दी हैं, ऐसा मान के चलिए। तो आपका जो बिल्कुल। प्रोग्रेस है आपको खुद चेक करना है, आपको खुद देखना है कि कहाँ आप खरे उतर रहे हैं आपके हेल्थ में। ये जैसे ही तीनों चीज आप करते हैं आपके हार्मोन्स के अंदर बैलेंस आना चालू हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म होता है नहीं बोलूंगा, आपको स्ट्रेस आएगा तो आप वेलकम करेंगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो स्ट्रेस आया है वो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। इतनी क्लैरिटी आपकी अपने आप आएगी। और मैं जो भी चीज बोल रहा हूं इमीडिएटली चीजें होगी ऐसा मत सोचिएगा। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये स्लो है इस वजह से इसको आप आनंद में धीरे 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 आप इसके अंदर उतरिएगा। बिल्कुल भी जबरदस्ती अपने माइंड के साथ में, अपने बॉडी के साथ में बिल्कुल मत कीजिए। कई बार लोगों को जब हम बोलते हैं, उनको अगर लगता है कि वो अंदर से दुखी है तो उनको लगता है अभी हमें सुखी होना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। पहली बात है कि आप जो भी हैं पहले समझिए, जल्दबाजी मत करिए सुधरने की। सुधरना नहीं है, मैं सुधारने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको। आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आप खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे। चेंज अपने आप धीरे धीरे आने दीजिए, उसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत मत करिए। कीजिए। जिंदगी में दौड़ने की जरूरत नहीं है, समझिए, अपने आप आगे चले जाएंगे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स मैंने आपके इस चैनल के माध्यम से शेयर किए हैं। और बाकायदा अनिल काला जी भी जो है हमारे साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा एक्टिव काम कर रहे बिल्कुल। हैं। बिल्कुल तो सर। बाकी मैं आपके साथ जो जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को वापस से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अमेजिंग इनिशिएटिव। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत सारी चीजें अगर हम खुद अपने अंदर से जज कर लेंगे तो शायद हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात आपने ये कहा कि हम तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, स्ट्रेस और तनाव भी होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव तनाव और या स्ट्रेस हमारे साथ है तो वो हमें जिंदगी में आगे लेकर के जाएगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं। कहते हैं कि कई बार कहा भी जाता है सर, एक टैग लाइन भी है कि दाग कई बार अच्छे होते हैं। तो वो चीज भी है तनाव, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसी भी तनाव को किस तरीके से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी वो हमारे अंदर से होती है। अगर हम अंदर से स्वस्थ हैं, हमारे चेहरे पे दिखाई देगा, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे दिखाई देगी। और हमारे खुद के जज हम खुद हैं। बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, वो हमें पता है, किसी दूसरे को पता नहीं है। तो उस हिसाब से हम अपने आप को जज करके अपने आप को स्वस्थ बनाने के तरीके भी हम अपने अंदर से ही ढूंढ करके ला सकते हैं। डॉक्टर्स हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया कि इन 3 चीजों को अगर हम जज कर लेते हैं तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, और कितने स्वस्थ हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। खुद को जज कीजिए। कल सुबह जब आप उठते हैं तो देखिए आप कितने उत्साह से उठ रहे हैं, क्या परेशानी आपको लग रही है, कितनी खुशी आपके अंदर है, और उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप खुद अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, ये चीजें आपने बताई हम लोगों को सारी चीजें। अब हम बात करते हैं एक 14, 15 और 16 फरवरी को एक बहुत बड़ा हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हेल्थ समिट आप कराने जा रहे हैं। इसके बारे में हम सबसे पहले आप थोड़ा सा जानना। ये इन शॉर्ट में बताया जाए तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का महाकुंभ है रेणु जी। जी। अभी 21 प्लस हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे हम ला रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से हम उनको लेके आ रहे हैं। और वो सर मैं सभी, माफी, डॉक्टर साहब एक मिनट माफी चाहती हूँ, पीके कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो आपका मोबाइल नंबर दोबारा से जानना चाहते हैं। वो पीडीएफ के लिए आपने बोला, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ ये डॉक्टर साहब। जी। 9898298583। खासकर पीडीएफ के लिए आप जरूर मुझसे पूछिएगा, क्योंकि वो उस पीडीएफ में जो खजाना है, आप मान के चलिए जिंदगी छोटी पड़ जाएगी उस खजाने को एंजॉय करते करते। हो सकता है जी। कुछ शब्द ही इतने पावरफुल रहेंगे कि वो शब्द को अपने शरीर में उतरने देना, अपने जहन में उतरने देना, वो क्या मिराकल करेंगे आपको पता नहीं है। बिल्कुल।
बड़ी चीजें तो जिंदगी में कभी भी पावरफुल नहीं होती है, हमेशा छोटी चीज ही पावरफुल होती है, और हम सब ने उदाहरण देख लिया कोरोना वायरस का। तो छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए। छोटी चीज पे ध्यान देने के लिए आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ना चाहिए। तो सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, आपके पास में एक ऐसी मशीन है, ऐसी सिंपल सी चीज है आपकी सांस, जो आपको इतने बड़े खजाने तक ले जा सकती है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। अवेयरनेस लेवल बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है आपकी सांस पे ध्यान देना। अपने आप बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में सॉर्टेड हो जाएगी। और एक चीज और बताऊंगा मैं, दांतों के संबंध में, डेंटिस्ट हूं इस वजह से, फिर बाद में मैं आपके जो ऑनलाइन हेल्थ मिलियनेयर समिट के बारे में जो चर्चा की उसके बारे में बताऊंगा। एक छोटा सा सेंटेंस है मैडम, अ क्लीन टूथ नेवर डीकेज। अगर दांत साफ है तो वो कभी भी सड़ेगा नहीं, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हर जगह पे लागू पड़ता है, भले इफ इट इज बॉडी, इफ इट इज माइंड, इफ इट इज सोल। मैं बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, आपको बेसिक से ही पकड़ना है, बड़ी चीजों पे मत जाइए। मैं अभी बताता हूं, लोगों को लगता है कैंसर बीमारी जो है बड़ी बीमारी है, नहीं, वो बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत होती है हर चीज की। तो मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, अ क्लीन टूथ नेवर डीकेज। उसी प्रकार शरीर के हर अंग में ये प्रिंसिपल लागू करेगा। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, मतलब समझिए कहीं ना कहीं गंदगी रुक रही है। अब उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आपको समझना है, तो अपने आप खुद ध्यान रख पाएंगे। सबसे सिंपल टिप अगर आपको जानना है आपके दांत खराब हैं या नहीं है, आपको अपना नाखून जो है दांतों के ऊपर से खरोचना है, आगे से लेकर पीछे के दांत तक, और देखना है नाखून में अगर व्हाइट कलर की लेयर आ रही है तो समझना है कि आपके दांत गंदे हैं। डेंटिस्ट के पास बाद में जाना, पहले आप खुद चेक करना कि आपके दांतों पे व्हाइट कलर की लेयर अगर जम रही है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। 99% of dental problems are because of the plaque, and plaque has got nothing to do with the food what you eat. हमें लगता है हम जो खाना खाते हैं वो दांतों पे जमता है, ऐसा कुछ हद तक सत्य है, मगर द मेन थिंग इज, बकेट में अगर आप पानी रखते हैं तो अपने आप उस बकेट के ऊपर एक चिकनी लेयर जम जाती है, आपने नोट किया होगा। उसी प्रकार मुंह के अंदर हमेशा थूक रहता है, उसके चलते दांतों के ऊपर जो है एक पतली सी परत जम जाती है, उसे हम प्लाक कहते हैं, और उसके ऊपर जब खाना जमता है तो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अंदर से जो है दांत सड़ना चालू होता है। मतलब है कि आपको अटैक करना है प्लाक को। प्लाक को आप जैसे रिमूव कर देते हैं तो अपने आप जो है आपकी बीमारियां दूर हो जाती है दांतों की। अब प्लाक को आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका है, जैसे मैंने बताया, आपके नाखून से आप खरोच लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूज द टूल्स दैट हैज बीन गिवन। वैसे तो साइंस के हिसाब से वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है नाखून को, मगर इसका भी यूज हमने बता दिया है आपको, बराबर। तो जब भी आप क्लीन करेंगे, पहली चीज आपको जो है प्लाक को रिमूव करना है। प्लाक को रिमूव करने के लिए आप सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे। दूसरी चीज, दांतों के बीच में से क्लीन करने के लिए टूथपिक कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि टूथपिक राउंड होती है और अपने दांतों के बीच का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। द एम्ब्रेजर, द इंटरडेंटल एरिया एम्ब्रेजर इज ट्रायंगुलर इन शेप। यूज एनीथिंग विच इज ट्रायंगुलर इन द डायमेंशन, मतलब वो जो 3D में जब आप कट कर दे तो उसका शेप ट्रायंगुलर होना चाहिए, और उसका जो डायमेंशन है, आपका जो गैप है, उससे कम होना चाहिए। फिजिक्स शेयर कर रहा हूं, आपका विवेक आपको यूज करना है। हर चीज को लकीर के फकीर बनते हुए नहीं पकड़ना है, क्योंकि इतने से कम समय में मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए आपको खुद जज बनना है। प्लाक है तो उसे रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए आप ब्रश यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये टिप्स शेयर किए हैं, इसी प्रकार के टिप्स जब 21 प्लस हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स अलग अलग कंट्रीज से आके एक प्लेटफॉर्म पे अगर देंगे और उनका एक भी टिप आपने जिंदगी में पकड़ लिया, तो आप सोचिए क्या परिवर्तन आ सकता है। यही है 14, 15, 16 तारीख को जो हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं, वो सभी लोग अपनी क्षेत्र के अंदर 20-20, 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो पैकेज है लोगों के लिए पहली बार इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो लोग शेयर कर रहे हैं। और पर फैमिली हमने सिर्फ 999 इसका प्राइस रखा है फॉर होल लाइफ। जब वो डॉक्टर्स जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता ही है कि डॉक्टर बनने के लिए उन्हें इतने साल पढ़ना पड़ता है,
इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, इतना सारा उनका प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहता है। उसके बाद जब वो कोई पॉइंट बोलते हैं तो अनडाउटेडली लोगों की जहन में वो पॉइंट्स उतरते ही हैं। और इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज इंडिया 112वां रैंक है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और हम अपने आप को कहीं पर भी डेवलप्ड में मत गिनिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना भारत देश आगे जा रहा है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। जहाँ की सेहत की नींव अगर कमजोर हो तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता है, देश स्वस्थ बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इकोनॉमिक कंडीशन बाद में सुधारिए अपनी, और कोई भी चीज बाद में सुधारिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेहत, वो भी चारों एस्पेक्ट आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। समय की पाबंदी होने की वजह से मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो टोन है, बहुत स्लोली मैं बात करना प्रेफर करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा था रेणु जी कि जी। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं इस प्रोग्राम के दौरान दे दूं। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरी वाइफ का नाम भी रेणु है। क्या बात है सर। यस। जी। और बिल्कुल लोगों सर। को इस समिट में जुड़ने के लिए वेबसाइट है www.summit.healthyhamesha.com, SUMMIT HEALTHY healthyhamesha.com। और यस। बाकायदा अगर आप मुझे मेरे फोन नंबर पे कनेक्ट होंगे तो मैं वो इनविटेशन भी आपको भेजूंगा, ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए कि किस तरह का ये कोर्स है। अभी इसमें हमने 24 डेज का पूरा कोर्स का पैकेज बनाया है रेणु जी, जिसमें हम्म। 3 दिन में हम जो है डॉक्टर्स के वीडियोस रहेंगे। फिर उसके बाद में अराउंड 1.5 महीने के बाद एक 21 डेज का रिजुवेनेशन का प्रोग्राम भी रहेगा हमारा। उस प्रोग्राम में सर से लेकर पांव तक हर एक बॉडी के सेल को आप कैसे रिजुवेनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेगा। कुछ अच्छा। सवाल पूछे जाएंगे और सारे के सारे सवाल सेल्फ डायग्नोसिस पे। आपका जितना विवेक है, आपके अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग भगवान ने दी है, उसको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बाहर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। राम मंदिर बाहर है, राम जी अंदर है। किसे प्रेफर करना है वो आप खुद जानिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये और समिट के इसमें। अंदर हम लोग जी। सभी डॉक्टर्स को प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं रेणु जी। जी। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मुझे आगे बढ़ने के लिए अनिल काला जी जैसे स्पेशल एम्बेसडर, स्पेशल हेल्थ चैनल पार्टनर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं। और उनको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किंजल जी है, और उनको जिन्होंने हम्म। इंट्रोड्यूस किया था वो जिग्ना जी है। मतलब समझ जाइए कि मैं पिछले 19 साल से इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस के प्रोजेक्ट करता हूं, और मैं कोई भी चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली लोग उसको आगे ले जाते हैं। ये एक ही वजह से पॉसिबल हुआ है कि लोगों के साथ प्रेम शेयर कीजिए। अपने आप जो चीज लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल आज सही। अनिल जी के थ्रू आप मेरे संपर्क में आए, तो बिल्कुल। बस ये चेन रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ता है। इसी तरह से तिरंगा चैलेंज भी हमारा जो था प्लांटेशन का ड्राइव, वो भी इसी तरह से आगे बढ़ा था। और हर एक हमारा कैंपेन जो है इसी प्रकार आगे बढ़ता है, लोगों के जरिए बढ़ता है, लोगों की प्रेम की वजह से बढ़ता है। और ये सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि आप जिस उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं ना, वो उद्देश्य एक आम आदमी से जुड़ा हुआ रहता है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। हर व्यक्ति की इच्छा अंदर से ही रहती है कि उसे कोई बीमारी ना हो। वो कोई मुझे ऐसा टिप्स बता दे कि मैं हमेशा ही स्वस्थ बना रहूं। एक हर व्यक्ति के जहन में ये बात रहती है। तो जब आप इस टॉपिक को लेकर के चलते हैं तो वो हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे जुड़ना चाहिए। और जैसा कि 14, 15 और 16 फैब की हम बात करते हैं, तो एक डॉक्टर्स का महाकुंभ आपने बोला वो है, जिसमें से अगर आप थोड़ी सी डुबकी लगा करके आप निकल करके भी आ जाएंगे, तब भी आप बहुत कुछ सीख करके आएंगे। जैसे हम कुंभ में जाते हैं कि हम थोड़ी डुबकी लगा लें तो हमारी सारी चीजें दूर हो जाएंगी, वही इस महाकुंभ में होगा। और सबसे खास बात आपने बताई कि इसमें हर व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जुड़ सकते या सिर्फ डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। देश के या विदेश के हर कोने से इसके अंदर व्यक्ति जुड़ सकते हैं। आपने इसका बिल्कुल। लिंक भी यहाँ पे बताया। मैं भी एक चीज चाहूंगी कि सर, अगर आप पर्सनली इसका लिंक मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं आपके इस वीडियो के साथ
इसमें जब ऊपर पोस्ट डालूंगी तो उसमें आपका ये नंबर और ये लिंक मैं दे दूं, ताकि 14th एंड 15th 16 फेब को जो हमारे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इसका फायदा उठा सकें। एब्सोल्युटली मैडम। और आपके माध्यम से कोई अगर एज अ स्पेशल एम्बेसडर भी हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम है मैडम, क्योंकि स्पेशल एम्बेसडर्स वो लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोग स्पेशल एम्बेसडर्स के थ्रू हमारे कुछ फ्री के बूट कैंप्स भी हो रहे हैं। फ्री के बूट कैंप्स में हम प्रेक्षा ध्यान रिलेटेड ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फिर हम लोग, हमारा एक प्रोग्राम है मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग। जस्ट एक्सक्यूज मी, है ना, एक सेकंड। अरे रेनू, जरा आवाज कम करो ना। सॉरी, थोड़े बच्चे हैं घर पे, गेस्ट आए हुए हैं अरे और नहीं अंदर मुझे नेटवर्क मिल रहा था, नहीं इट्स नेटवर्क ओके नहीं मिल सर, रहा इट्स था, तो ओके। इस वजह से मुझे बाहर इधर बात करना पड़ रहा है। नहीं सर, इट्स ओके पीछे से सर, कहते हैं मुझे ना बच्चे कि बुला हम रहे लोग हैं। नहीं, हम लोग हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालना अगर सीख जाते हैं ना सर, सबसे बड़ी हमारी विजय यहीं से शुरू हो जाती है। जी साहब। हाँ, तो इस महाकुंभ का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग लें, इस तरह की मेरी अपेक्षा है। और जैसे मैंने बताया, कोई भी अगर आपको लाइफ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले खुद के अंदर जरूर झांकिए। सबसे बेस्ट एडवाइजर आपको वहीं मिलेगा। बहुत बार शोरगुल के अंदर वो खो जाता है। तो उस एडवाइजर तक पहुंचने के लिए एक ही सूत्र बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, सांस पे ध्यान दीजिए। और एक चीज और बताऊंगा रेनू जी, मैं बोलना रह गया मेरा। मेरा एक वर्कआउट सेशन मैंने बनाया है जिसका नाम है हेल्दी हमेशा वर्कआउट। वर्कआउट नहीं, वर्कआउट। 5 मिनट का एक सेशन है मेरा, जिसमें तीनों तरह की एक्सरसाइज कवर होती है। ये 3 तरह की एक्सरसाइजेस अगर हम कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरी चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के पास में कसरत करने का समय नहीं है, ना ही ध्यान करने का समय है। और लोगों को बहुत गलत धारणा है कि ध्यान का मतलब चुपचाप बैठना और ओम जाप करना, वैसा नहीं है। आप हर काम करते वक्त ध्यान को उसमें जोड़ सकते हैं। और 99% लोगों को ध्यान के बारे में और योग के बारे में नहीं पता है, जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु मानते हैं उनको भी नहीं पता है कि ध्यान एक्चुअली चीज क्या है। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, और उसको साइंस को जड़ तक समझने का रूट एक ही है, अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस के लेवल को अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप खुलती नजर आएगी आपको। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी जिंदगी का सूरज उगेगा। सूरज के अंदर हर चीज स्पष्ट दिखाई देनी चालू होगी। फिर आपको कोई किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपका जो गाइड है आपको गाइड करेगा, जो कि आपके अंदर छुपा है। तो हेल्थ में सबसे पहली चीज मैं लोगों से कहूंगा कि खुद में झांकिए, बहुत सा खजाना है, उसको ढूंढिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर हम झांक लें, और अपने अंदर जब हम झांक लेंगे तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर कमजोर हैं या कहाँ हमें वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि मैं कहती हूँ, मैं अपनी बात अगर कहती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे अंदर कहाँ वीकनेस है, मुझे कहाँ किस तरीके से काम करना ताकि मैं अपनी इस कमी को दूर कर सकूं। क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति को अगर जिस दिन मैंने बोल दिया कि मेरी कमी बताइएगा तो वो सारी कमियां ही बता देंगे। तो बेटर है असली कमी हमारे अंदर क्या है, हम खुद उसको जज करें, फिर उसको दूर करने की कोशिश करें। और आपने जो टिप्स दिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसको अगर हम जिंदगी में अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी परेशानी है कि हम सांस लेते हैं। जिस दिन से हम इस दुनिया में आते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक हमारी अनवरत क्रिया है सांस लेना। लेकिन शायद आपने जो ये चीज बोली कि सांस हमारी पूरी पेट तक हमें लेनी चाहिए, और पूरी मतलब गहरी सांस जिसे कहा जाता है वो आप लें, तो शायद ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास ज्यादा आएगी और हम बहुत अच्छे से तरोताजा अपने आप को महसूस करेंगे। क्योंकि कई बार होता है जब भी हमने देखा हम परेशान भी होते हैं तो सर एक गहरी सांस जब हम लेते हैं तो लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारी सॉल्व हो गई। कहते हैं ना, परेशान मत होइए, एक बार ठंडी सांस लीजिए, शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाए। एक बहुत छोटी छोटी सी चीजें जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी बात कहा कि स्ट्रेस अगर आता है तो उस स्ट्रेस को लेकर के आप इतने ज्यादा तनाव में मत आ जाइए कि आपको ये समझ में नहीं आए क्या गलत है और क्या सही है और किस रास्ते पे मुझे जाना है। अपने सोचने अच्छा रेनू जी, समझने की जो जी। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा। अभी आपने एक चीज बोली थी, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा। जैसे आपने बोला
कि हम अंदर झांकेंगे और अपने अंदर की गलतियां ढूंढेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी इंसान में कोई गलती नहीं है। आप जैसे हैं उसको जिस दिन आप देख लेंगे, बदलाव अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हम बदलने की कोशिश के अंदर ही अपने आप को खो देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब अवेयरनेस के साथ देखेंगे तो आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप किस तरह से हैं, आप जैसे हैं उसको आप पहले गले लगाइए। आप जिस दिन खुद को गले लगा लेंगे, पूरी दुनिया भर को आप गले लगा पाएंगे। इसलिए अपने अंदर कोई गलती नहीं है। अपने को पहले समझना है, खुद को जानना है, फिर अपने आप जो गलतियां हैं वो सब तिरोहित हो जाती है। क्योंकि गलती नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं। बस एक ही प्रिंसिपल याद रखिए, एक गलती दोबारा मत कीजिए। एक ही दोहराइए गलती को मत। रिपीट कीजिए। नई गलतियां बहुत सारी है, सही गलतियां बात है सर। बदलती रही है, मगर एक गलती से जो सीखना है वो सीख हम्म। लीजिए। फर्स्ट टाइम मिस्टेक इज अ मिस्टेक, सेकंड टाइम मिस्टेक इज योर चॉइस। राइट। राइट सर। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर कहा भी जाता है ना कि भगवान ने हर व्यक्ति को खास बनाया है और फिर इस धरती पर भेजा है, कुछ ना कुछ काबिलियत उसके अंदर डाली है, आवश्यकता है उस काबिलियत को पहचानिए। तो कई बार होता है ना सर, एक गिलास होता है, उस गिलास के अंदर चीनी होती है, लेकिन आप उस चीनी को घोलेंगे नहीं तो पानी के अंदर भी मिठास नहीं आती है। तो यही चीजें सही बात। हमारे अंदर काबिलियत है, आवश्यकता है अपनी समझ की चम्मच को उसके अंदर घुमाने की, ताकि हम पहचान सके कि हमारे अंदर काबिलियत क्या है। और कहते हैं ना, आप जब अपने आप से प्रेम करेंगे तभी तो दुनिया में प्रेम और प्यार को आप बांट सकेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। और जिस दिन आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे, उस दिन दुनिया अपने आप ही आपको बहुत हसीन लगने लग जाएगी और आप आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा और जरूरी है ये चीजें सर। रेणु जी, जी सर। जी। ये फोकट का चरस है। फोकट का चरस है, मतलब ऐसा एडिक्शन सही है। बात है। एडिक्शन पालना जी। खुशी का पालिए, एडिक्शन पालना है तो आनंद का पालिए। आपको पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं। सही और बात है सर, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि आपके शरीर में इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ। और आप जिंदगी जीने के जो अनुभव हैं वो सारे अनुभव आप ले पाएंगे। सुख भी लेंगे, दुख भी लेंगे, हर तरह का अनुभव आप। एक वीडियो गेम में कैसे हम खेलते हैं, जब कभी कोई वीडियो हम्म। गेम खेलते हैं कोई पड़ाव आता है तो हम रोते नहीं है उसको देख के। जब भी हम्म। वीडियो गेम में कोई पड़ाव आता है तो हम सोचते हैं चलो वो नया चैलेंज आया है, चलो हमें इसको पार करना है। उसको पार करने के लिए हम 10 बार भी प्रयास करते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसा लोग नहीं करते हैं। नहीं। तकलीफ आते ही सबसे पहले बोलते हैं कि यार भगवान इतनी तकलीफ मेरे को क्यों दी। फिर बोलते हैं यार मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे को इसकी सजा ऐसे मिल रही है। आप जब हम्म। तक आपका नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक जो है लाइफ की तरफ आपकी जो पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ जब तक नहीं आएगी, तब तक चीजें लाइफ में सॉर्टेड नहीं होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, खुद को बदलना बाद में है, खुद को समझना पहले है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ यू स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस। डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो सीधा इलाज डॉक्टर चालू नहीं करता है। पहले वो देखता है, परखता है, 10 सवाल करता है, 10 सवाल के जवाब के बेसिस पे एक कंक्लूजन पे आता है। फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद 10 कंक्लूजन पे आने के बाद लास्ट में इलाज आता है। और हम क्या करते हैं, जिंदगी में किसी ने एक बात बोल दी कि भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, तुरंत हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ना जाने हुए कि भाई ये क्या है, क्यों है, कब है। 10 सवाल खुद से कीजिए, खुद को जानिए। First step सही। towards progress is diagnosis. First step towards treatment is diagnosis. I am correlating both the aspect of medical practitioner and the life. आपको जो है पहले डायग्नोस करना है, आप कौन है पहचानिए, जानिए, अपने आप चीजें ठीक होगी। सही। बस ये बात सही है कि जानना एक क्विक फिक्स नहीं है, तुरंत नहीं होगा। जानने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपकी नींद से उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ, आपको उठाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर कहते हैं ना, जिस दिन आप जागेंगे उसी दिन सवेरा है। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर हम जाग जाते हैं और अपने आप को पहचान जाते हैं तो सबसे बड़ा जिंदगी का काम कर देते हैं। एक बात आपने बहुत सही कही कि आज के समय में कोई भी हमें कोई इलाज बताता है, हम बिना किसी चीज को सोचे समझे उसको हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करने लग जाते हैं। जबकि डॉक्टर भी कहते हैं ना, बुखार भी होता है तो डायग्नोस करते हैं, और हर बुखार का इलाज अलग अलग होता है। शब्द है बुखार, लेकिन उसके भी इलाज अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बीमारी, एक प्रॉब्लम है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ उसके सिम्टम्स अलग होते हैं और उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो हम सिर्फ किसी दूसरे के कहने पर अपना इलाज करना शुरू ना कर दें।
हम अपने आप को जैसे हमें वैसा स्वीकार करें, सिर्फ अपने को पहचानें, क्योंकि आज गलती वहां हो जाती है कि हम अपने को नहीं पहचानते हैं, दूसरा जैसे हमारी पहचान हमसे कराता है, हम अपने आप को वैसा मानने लगते हैं। आवश्यकता है एब्सोल्युट। कि हम खुद अपने आप को पहचाने, तो शायद बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आपने सही कहा कि आपने जो छोटी छोटी टिप्स दी है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को ही अगर अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। और सही में डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप डॉक्टर होने के साथ साथ, एक सबसे बड़ा काम हो जाता है ना डॉक्टर का, कि सिर्फ आपको स्वस्थ रखना ही नहीं है, आपकी बीमारी को दूर करना ही नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो आप सो गए हैं उसको जगाना सबसे बड़ा काम हो जाता है। आप वो काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर के साथ साथ गुरु का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का मतलब होता है ना अंधेरे में रोशनी, गुरु। तो वो काम आप कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अगर चारों तरफ से परेशानियों से गिर जाएं, तो कैसे हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो 14, 15 और 16 फैब को जो एक महाकुंभ डॉक्टर्स का आप करने जा रहे हैं, जिसके सूत्रधार आप हैं, निश्चित तौर पर ये एक नई क्रांति लेकर के आएगा। और जिस सोच के साथ आप इस महाकुंभ को करने जा रहे हैं, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, तो वास्तव में ऐसा ही डॉक्टर साहब होगा। और आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बात हमें बताई। सबसे अच्छी बात कि आपने अपना नंबर दे करके जो लोग आपसे पीडीएफ मंगाना चाहते हैं, वो भी आपने इस बारे में बताया कि नहीं, वो आपको फोन व्हाट्सएप करें, आप उनको पीडीएफ जरूर भेज देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। रियली डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी, हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आए। हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं इस समय, लेकिन उसके बाद भी आपने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। और सबसे खास बात आपने जो कही है, वास्तव में किसी के कहने पे मत चलिए, सिर्फ अपने आप को पहचान लीजिए और जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करके जिंदगी को जिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये जिंदगी आपकी है, आप अपने तरीके से। ये आपने जो बात कही है, वास्तव में बहुत अच्छी बात कही है। और मैं इस बार कोटा आऊंगा तो रेणु जी आपसे जरूर मिलूंगा। मेरी सिस्टर मोनिका जी भी वहाँ पे रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली, मुझे। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी कि हम आपसे मिलेंगे, रूबरू आपसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। रियली और इनफैक्ट थैंक यू। कोटा में अगर कोई भी बूट कैंप हमारे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बूट कैंप के जो टॉपिक्स भी है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जैसे साइंस ऑफ मेडिटेशन एक टॉपिक है हमारा, और एक साइंस ऑफ लिविंग टॉपिक है, प्रेक्षा ध्यान हमारा एक टॉपिक है। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में करवा रहे हैं हमारे स्पेशल एम्बेसडर्स के थ्रू। और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मुद्रा विज्ञान पर भी बोलते हैं, चक्रा ध्यान पर भी बोलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे साथ ट्रेनर्स जुड़े हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट फिट इंडिया हिट इंडिया का हमारा हेल्दी हमेशा का बूट कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और और डॉक्टर साहब माफी रियली, चाहूंगा बच्चों लोग का डिस्टरबेंस है। अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और वास्तव में डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है वो काफी अच्छे से किया है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और निश्चित तौर पर कि आपसे आज जो बात की है, कि हमारे दर्शक जो सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे आप इस वीडियो को, उनको निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। रियली, बिल्कुल, जो चीज अच्छी लगी हो, जहन को छुई हो, जरूर शेयर कीजिएगा। रेणु जी वंस अगेन थैंक यू डेफिनेटली, वेरी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विमल राठी जी। और हमें पता है कि इन्होंने जो टिप्स आपको दिए, आप उन टिप्स को अपनी जिंदगी में जरूर उतारेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि छोड़ दीजिए कौन क्या कहेगा, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाइएगा, सिर्फ अपने आप को पहचानिएगा। मैंने हमेशा एक बात तो कहती हूँ कि भगवान ने आप एक महत्वपूर्ण आदमी बना करके, इंसान बना करके इस धरती पर आपको भेजा है। सिर्फ वो महत्वपूर्ण इंसान आप हैं। कुछ ना कुछ खास आपको करना है। क्या करना है? वो आपको खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, उसके बाद उस काम को आप कीजिएगा। कोरोना जा चुका नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे चला गया है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा अलर्ट रहें, सजग रहें, सचेत रहें। और शायद डॉक्टर साहब ने जो हमें टिप्स दिए उनको अगर हम अपना लेंगे, तो कहते हैं ना, कोरोना से अगर बचना तो कुछ नहीं करना, हमारे अंदर की शक्ति को बस हमें बढ़ाना है, मजबूत करना है। कोरोना हमसे अपने आप ही हार जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए उसको हम पालन करिएगा और निश्चित तौर पर देखिएगा, कोरोना बिल्कुल हार जाएगा और यहाँ से चला जाएगा।
अभी हम यही कहेंगे, बस हमारे जाने का समय हो चुका है। हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, गुड नाइट डॉक्टर साहब। शुक्रिया। फाइन रेणु जी, स्टे इन टच। थैंक